Hello friends, I am Shivani and this is the episode 4 of तोशी न सकून जापानीज ड्रामा। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम देखते हैं हारुमी सैन का जो फ़ोन है वो मोकीची ने उठा लिया होता है, जिसे देख के यहाँ पर जो मियोको है वो कहती है तुमने ये क्या किया। एंड हम देखते हैं कि दूसरी साइड हारुमी सैन बहुत ज़्यादा दुखी होता है, जिसपे वो कहता है कि मोकीची बोलता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं चूज़ किया, तुमने उसे क्यों चूज़ किया। एंड यहाँ वो बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मतलब इस तरह के क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि मैं उसे प्यार करती थी इसलिए मैंने उसे चूज़ किया। एंड यहाँ वो बताता है कि तो बिल्कुल ऐसा है कि किसी घर की जगह पर तुम कोई शॉप और रेस्टोरेंट ले लो। एंड यहाँ पर वो जाकर उस प्रोजेक्ट को, जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट होता है, उसको तोड़ देता है गुस्से में। जिस पे वो कहती है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुमने उससे शादी क्यों की, तुम्हारा डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, तुमने मतलब कि कुछ तो देखा होगा ना। यहाँ पर मियो को थोड़ी कंफ्यूज होती है कि यार डिसाइडिंग फैक्टर, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं सोचा। एंड यहाँ पर वो बार बार यही चीज़ सोच रही होती है। दूसरी साइड हम हारुमी सैन को देखते हैं, जो कि इस चीज़ की वजह से परेशान होता है, तो वो रात में जॉगिंग करना शुरू कर देता है, रनिंग करता है, जिससे कि वो थोड़ा डिप्रेस ना हो पाए और इस चीज़ से उसका दिमाग दूसरी साइड जाए। उसे बार बार वही चीज़ याद आ रही होती है, जिसमें कि यहाँ पर मियोको जो है बार बार जो है मिकीचुकी जो है तारीफ़ें कर रही होती है, तो जिस पर कि वो सोचता है कि यार मतलब ये लड़का कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, ये बार बार चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती है। फिर हम देखते हैं वो घर आता है तो देखता है कि मियोको घर आ चुकी है, लेकिन मियोको लिटरली बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है, तो वो जाकर काउच पे सो जाती है। एंड यहाँ पर हारुमी सैन उसको जगाना नहीं चाहता, लेकिन तभी एकदम से मियोको की आंख खुल जाती है। एंड यहाँ पे मियोको से देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है वेलकम बैक। एंड यहाँ कहता है कि सॉरी मैंने तुम्हें उठा दिया। तो कहती है मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई और कुछ खाना चाहती हूँ। एंड फिर हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों जो है आपस में मिलते हैं, बैठते हैं और खाना खाते हैं। मतलब वही कि पूरा दिन चाहे कहीं भी रहो, लेकिन रात में अपने साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बात करते हैं। यहाँ पर जो मियोको है वो सारी बात सच सच बता देती है कि उसने मुझसे कहा है कि तुमने मतलब मैंने तुम्हें क्यों चूज़ किया, डिसाइडिंग फैक्टर क्या है। एंड यहाँ पर वो हारुमी सैन से भी पूछती है कि एक बात बताओ, तुमने जब अपनी वाइफ को डेट किया था तो तुमने उसे क्यों पसंद किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेक्सी है, ब्यूटीफुल है, तो तुम्हें मेरी जैसी क्यूट लड़कियाँ तो पसंद नहीं होंगी। तो जिस पे कि वो मना करता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारा जो है एकदम से बोलने वाला है, तुम अपने थॉट्स को कितना ईजिली एक्सप्रेस कर लेती हो, तुम्हारा कम्युनिकेट करना कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मुझे बहुत पसंद है। तो जिस पे वो गुस्सा हो जाती है कि तुम तो मेरी अपीयरेंस की तारीफ ही नहीं करी, तुम्हें तो मेरी पर्सनैलिटी पसंद है। एंड यहाँ पर वो चली जाती है। तो जिसपे कि यहाँ पे हारुमी सैन को लगता है यार मुझे इसके लुक्स की तारीफ करनी चाहिए थी। दूसरी साइड हम देखते हैं मोकीची हैमबर्गर खा रहा होता है। एंड यहाँ पर वो मियोको को ही बोलता है, तो मियोको से नहीं खाती है। एंड यहाँ वो बार बार मियोको से वही चीज़ें पूछ रहा होता है कि अच्छा तुम्हें जापानीज खाना पसंद है, हैमबर्गर नहीं पसंद है, सेम ऐसे है तुम्हारे हस्बैंड में, तुमने उसे चूज़ किया। एंड यहाँ पर उसे डिसाइडिंग फैक्टर पूछता है, तो कहता है सिर्फ खाना ही है एक डिसाइडिंग फैक्टर। तो जिसपे हम तभी देखते हैं कि उसकी चीफ आती है। एक्चुअली उसकी चीफ की जो है आवाज़ चली गई होती है, क्योंकि उसने अपने हस्बैंड के साथ कैरियोके गई थी। एंड यहाँ पे वो बिल्कुल भी अब जो है जो उनकी कंपटीशन होने वाला था उसमें वो प्रेजेंट नहीं कर सकती। तो ये जो जॉब है एक्चुअली में मियोको को दी जाती है कि तुम्हें इसको करना पड़ेगा। मियोको बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, तो वो हारुमी सैन से मिलने चली जाती है कि जिससे कि थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंट फील करे। जिसपे कि हारुमी सैन कहता है परेशान मत हो एंड सब कुछ ठीक होगा। और वैसे तुम्हारे पास तो तुम्हारा एक लकी चार्म है, तुमने बताया तो था। तो कहता है कि एक्चुअली मेरा जो वो लकी चार्म है ना, वो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वो ना एक कार्टून कैरेक्टर है। तो मुझे जो पहले जब मेरी मॉम एक्सपायर हो गई थी तो मेरे पास कुछ खेलने के लिए नहीं होता था, तो मेरे पास एक पिक्चर बुक थी जिसे मैं बहुत पढ़ती थी। उसमें कार्टून कैरेक्टर था जो कि मार्केट में नहीं मिलता था। तो जिसपे कि वो देख के कहता है ये तो हिप्पो है। कहता है हिप्पो नहीं है, टर्टल है। तो वो बताती है कि मेरे डैड ने जो है मेरी कार्टून पिक्चर्स में देख के उसे बनाया एंड मुझे गिफ्ट किया, क्योंकि मेरे डैड हमेशा बिजी रहते थे। तो यहाँ पर मेरे डैड ने उसे गिफ्ट दिया था और तभी से वो मेरे साथ है। अब वो मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एंड यहाँ पर वो अपनी सारी फीलिंग्स बताती है कि हमेशा जो अब तक मतलब छोटे से लेके अब तक वो जो उसका गिफ्ट था या फिर जो उसका लकी चार्म था वो उसके साथ हमेशा साथ रहा है। एंड यहाँ पर वो बताती है कि अब वो नहीं मिल रहा तो वो थोड़ी सी ज़्यादा नर्वस है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो परेशान होती है एंड तभी हम देखते हैं कि वो बार बार से अपने लकी चार्म को देख के परेशान हो रही होती है। फिर मियोको जो है वो मोकीची से मिलने जाती है एंड यहाँ पर वो बातें करते हैं। तो कहता है तुम हारुमी सैन से मिलने गई थी। तो कहते हैं नहीं नहीं। तो यहाँ पर कहता है अच्छा तुम्हारा डिसाइडिंग फैक्टर तुमने अभी तक मुझे ठीक से बताया नहीं। जिस पर वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मे भी मेरी पहली लाइफ क्या आती है एंड यहाँ पर जो भी फ्यूचर होगा, बट मुझे उसके साथ बहुत अच्छा लगता है एंड मैं उसके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। तो जिस पे कि हमें मोकीची समझ जाता है कि यार ये तो मतलब कि इसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। एंड फिर हम देखते हैं कि वो दोनों खड़े हो जाते हैं। अब मोकीची भागने लगता है कि कहता है चलो फटाफट से, अब हमें बहुत सारा काम करना, खड़ी हो। फिर हम देखते हैं दूसरी साइड हारुमी सैन जो अपने घर आता है तो बहुत प्यारी सी ड्रेस लाता है एज ए गिफ्ट हमारी मियोको के लिए, जिसमें कि वो उसे पहन के प्रेजेंटेशन दे सके। दूसरी साइड हम देखते हैं कि वो जो अपनी वाइफ को कॉल करता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, तो जब भी तुम घर आओ तो उस चीज़ को देखना, लेकिन वो गिफ्ट के बारे में बताता नहीं है। दूसरी साइड हम देखते हैं
कि यहाँ पे मोकिची जो है वो प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा होता है, मियोको भी प्रेजेंटेशन तैयार करी होती है। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि वो जो है ऑलरेडी उसको डिस्ट्रॉय कर चुका होता है। एंड यहाँ पर वो सारी की सारी चीज़ें जब रेडी कर रहे होते हैं तो आपस में फिर हम देखते हैं कि जो हमारी मियोको है उसे लगता है कि उसे घर जल्दी जाना चाहिए एंड थोड़ा टाइम स्पेंड अपने हस्बैंड के साथ करना चाहिए। वो अपने घर पहुँचती है, काफ़ी रात हो जाती है, बहुत ज़्यादा थकी हुई भी होती है। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हारुमी सैन है वो उसकी पिक्चर बुक पढ़ रहा होता है। उसे देख के अच्छा लग रहा होता है कि उसकी वाइफ की फेवरेट पिक्चर बुक थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है जो मोकिची न्यू मॉडल बनाता है एंड यहाँ पर उसने एक डिफरेंट बनाया होता है, जिसमें बताता है कि एक्चुअली इसमें पहले जो हमने बनाया था उसमें 1 पिलर था, ये हमने 2 पिलर वाला बनाया है, जिसमें कि 1 पिलर जो है हस्बैंड को डिनोट करता है एंड यहाँ पे 2nd पिलर जो है वाइफ को डिनोट करता है, जो कि दोनों ही पिलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी फैमिली के लिए, किसी भी एक खुशहाल ज़िंदगी के लिए। एंड यहाँ पर वो कुछ चीज़ के बारे में बता रहा होता है, तो जिसपे कि हमें देख के लगता है कि कहीं ना कहीं जो मोकिची है वो समझ चुका है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, हार्ट टचिंग होता है। एंड इसी बेसिस पे उसने जो है अपनी न्यू प्रेजेंटेशन तैयार करी होती है, न्यू मॉडल तैयार करा होता है। तो जिसपे कि हमारी जो मियोको है उससे इंप्रेस होती है, कहती है अब तुमने कुछ ठीक बनाया है। एंड यहाँ पर दोनों के बीच में जो है अपनी पुरानी बातें नोक झोंके स्टार्ट हो जाती है। एंड वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे हस्बैंड से जेलस बहुत हूँ। एंड इस तरीके से मियोको जो है वो हंसने लगती है, कहती है अच्छा ठीक है, मैं प्रेजेंटेशन के लिए कल रेडी रहूंगी। एंड यहाँ पे जो है वो खड़ा होकर कहता है चलो ना अब डांस करते जैसे हम पहले करते थे। वो कहती है डांस, अच्छा चलो ठीक है डांस करते हैं। यहाँ पे वो डांस करने लगते हैं। फिर वो कहती है मुझे घर जाने दो यार, बहुत लेट हो गया। तो कहते हैं यार डांस करो ना। फिर हम दूसरी साइड देखते हैं कि जो हमारी मियोको है वो फाइनली अपने घर आती है। एंड यहाँ पर जब वो रात में घर पूरी रात उसने काम किया होता है, बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है, तो वो सोचती है कि यार अब फटाफट से प्रेजेंटेशन के लिए निकलना है। तो तभी वो देखती है कि उसके सामने एक प्यारी सी ड्रेस होती है, पिक्चर बुक होती है। पिक्चर बुक में एक्चुअली सेम वही कार्टून कैरेक्टर वाला जो उसका लकी चार्म वाला जो उसके हस्बैंड ने है सेम बना दिया है। वो उसे देख के बहुत खुश होती है, क्योंकि उसके हस्बैंड ने पूरी रात बनाया होता है। तो वो बिना कुछ सोचे समझे भागने लगती है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका हस्बैंड अब तक जॉब पे जा चुका होता है। तो वो सोचती है उसे वो रास्ते में मिल जाएगा। एंड तभी वो उसे दिख भी जाता है, तो वो हारुमी सैन आवाज़ लगाती है, बट वो सुन नहीं पाता। लेकिन तभी उसकी एकदम से नज़र पड़ती है कि यार कहीं से आवाज़ आ रही है। एंड वो जोर जोर की बोलती है हारुमी सैन रुको रुको रुको। एंड तभी उसका हस्बैंड जो देखता है और कहता है हारुमी सैन ये यहाँ क्या कर रही है। एंड यहाँ पर वो जब जोर की बोलती है तो उसे सुनाई भी आती है। तो यहाँ वो कहती है कि देखो तुमने जो मुझे मेरा कार्टून कैरेक्टर दिया ना, ये बहुत थैंक यू। और उसके लिए बार बार कहती है कि तुम भी मेरे लकी चार्म हो, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी, आई लव यू, इस तरीके से बोलने लगती है। एंड यहाँ वो कहता है कि तुम्हें लेट नहीं हो रहा, जल्दी जाओ। तो कहती है हाँ लेट हो रहा है। एंड यहाँ वो फटाफट से भागते हुए अपने घर पहुँच जाती है। एंड यहाँ वो कहते हैं कितनी बच्ची सी है ये। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर चारों के चारों जो है ये अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए एक बहुत बड़ी कॉम्पिटिशन होने वाला होता है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एंड यहाँ पर वो दिखाती है देखो मेरे साथ मेरा लकी चार्म है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि मोकिची भी उसके लिए सेम ही लकी चार्म लाया होता है, जो कि उसने मियोको के लिए बनाया होता है। क्योंकि फ्लैशबैक में स्टोरी जाती तो हम देखते हैं कि जब भी वो दुखी होता है तो नर्वस होता है, तो मियोको से हमेशा वही लकी चार्म दिखाती थी। तो उसे याद आता है कि यार उसका वो खो चुका है, तो वो भी बनाता है, बट ऑलरेडी उसके पास पहले से ही था। तो उसे थोड़ा बुरा लगता है, बट वो फिर भी उसको अपने जेब में रख लेता है, कहता है कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट टाइम के लिए मैं तुम्हें संभाल के रख लेता हूँ। एंड वहीं हम देखते हैं कि पुरानी चीज़ें को जो है वो बार बार याद कर रहा होता है कि कैसे हम किसी भी चीज़ को जो है उसी लकी चार्म के बेसिस पे मतलब रख लेते थे, खेल लेते थे, कितना मज़ा आता था उन दिनों में। लेकिन यहाँ पर उसके हस्बैंड ने उसके लिए पहले ही बना दिया, तो वो उसे चुपचाप अपने जेब में रखता है कि एनीवे यार अपना काम शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि उनका कंपटीशन होता है। एंड यहाँ पर फिर आती है स्टोरी रात में, यानी कि जब वो अपने घर आ जाती है और अपने लकी चार्म को लेके बहुत नाच रही होती है। और तभी उसका हस्बैंड उसके सामने आ जाता है, उसे एम्बैरसमेंट फील होती है, लेकिन वो एम्बैरस ना करे तो वो भी डांस करने लगता है। कहता है खुश क्यों, क्या तुम्हारा कॉम्पिटिशन हो गया। कहती है हाँ प्रेजेंटेशन तो अच्छी गई पर हम हार गए, पर कोई बात नहीं, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे मेरा लकी चार्म मिल गया। यहाँ वो अपने हस्बैंड के लिए बहुत प्यारा बात जो है बना के रखती है, जिससे कि वो आराम से एंजॉय कर सके। और वो कहती है देखो ये तुमने केमिकिची मुझे दिया है ना, इसलिए तुम्हारा गिफ्ट है। तो कहता है कि मैं इसे एंजॉय तो करना चाहता हूँ बट तुम्हारे साथ। एंड यहाँ पे उसे लगता है कि शायद मैंने ज़्यादा कह दिया, लेकिन तभी उसकी वाइफ बोलती है कि अच्छा ठीक है मुझे चेंज तो करने दो। एंड यहाँ पर वो दोनों जो है आपस में अपना पहला बात एंजॉय करते हैं एक तरीके से एकदम लव कपल की तरह। एंड कहते हैं यार शायद हमने ना डायरेक्शन गलत चूज़ कर लिया है। एंड यहाँ पे हमारी मियोको को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपने हस्बैंड के पास रहती है तो उसे कंफर्टेबल भी फील होता है। एंड वो कहता है कि तुम्हें केमिकिची कैसा लगा। तो कहती है मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि तुम सोचो कि मैं बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हूँ एंड कितनी बच्चों वाली सोच रखती हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगा है। तो जिस पर बताता है पता है मुझे भी ना तुम्हारा ना केमिकिची है उसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा वो बॉस है ना मुझे उससे जेलसी होती है। कहते जेलसी होती है। एंड वो बताती है कि मैं भी ने भी तुम्हें सिर्फ किसी डिसाइडिंग फैक्टर की वजह से नहीं चूज़ किया, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ इसलिए मैंने तुमसे मतलब कि अपना लव कन्फेस किया। एंड यहाँ पर जो है दोनों अपनी अपनी बातें जो भी उनके मन में छुपी हुई थी एक दूसरे को सच सच बता देते हैं। एंड यहाँ पर एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं, कहते हैं मैंने तुम्हें पहली बार आई लव यू बोला। एंड इनके बीच में जो है किस होती है, बहुत डीपली किस होती है एंड बहुत ज़्यादा प्यारा सा मोमेंट होता है जिसे ये इंजॉय करते हैं। इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। एंड टुडे शॉट आउट इज रुचि गोयल एंड शिवेंद्र आर्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग।